हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के पूर्व चेयरमैन अमीर चंद चावला जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहकर कल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष की मौजूदगी में इन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है। आज सिरसा के कांग्रेस भवन में पहुंचे हैं। हम इनसे बात करते हैं। चावला साहब, एक लंबा एक्सपीरियंस आपका रहा। इनेलो के बाद परिवार का बंटवारा हुआ, जेजेपी में गए, अब कांग्रेस में आए। क्या वजह रही, पार्टी छोड़ी कांग्रेस में आए, क्या कहेंगे आप? अब पिछले जो करीब 6-7 साल से जो राजनीति का माहौल चल रहा है और जिस तरह प्रदेश में और देश में बीजेपी सरकार चल रही है, इससे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार देश और प्रदेश में का भला कर पाएगी या विकास कर पाएगी। अब मेरे से पूरा बजरंग दास जी जिस तरह बताए गए, भी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी। अब आप देख लीजिए, कर्मचारियों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके लिए कैसे लाठियां पड़ी, उन्होंने प्रदर्शन किया। पंचायत जो सरपंच पंचायतें चुनी गई वो सड़क पर बैठी हैं, कच्चा पक्का मोर्चा किसान लगा के बैठे। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो कि सरकार से सुखी हो या खुश हो। बस ये सारी बातें देख के मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ही देश में और प्रदेश में विकास कराने में सक्षम है। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए मैंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया। तो पार्टी छोड़ने से पहले पुरानी पार्टी के नेताओं की आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, मैं 3 वर्ष पूर्व ही जेजेपी को भी विदा कर चुका। तो मैं तो अपना सोशल कामों में बिजी था। आपको पता ही है कि मैं राजस्थान पंजाब जा के दूर दूर अपने जो मैं 18 साल से आई हॉस्पिटल चला रहा हूँ, चैरिटी कर रहा हूँ, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी था। तो अब माने सक्रियता रहेगी पार्टी में कांग्रेस के लिए? जी हाँ, मुझको बहुत ही मान सम्मान से कांग्रेस के विशेषकर माननीय हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी और उनके सुपुत्र माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे साथ मीटिंग करके मुझे मान सम्मान के साथ और उदय भान जी के नेतृत्व में, जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, मुझे कल बड़े मान सम्मान के साथ शामिल किया गया। और मैं इसी मान सम्मान का सम्मान करते हुए पार्टी में, जैसे कि मेरी आदत रही है, मैं जहाँ रहता हूँ वफादारी से रहता हूँ और खूब काम करता हूँ। बीजेपी का आपने जिक्र किया, जेजेपी में भी क्या कोई आपको कमियां लगी जो आपने पार्टी छोड़ी? मिलकर सरकार चला रही है, इसमें क्या? जब सरकार तो इकट्ठी की नहीं जाएगी ना जी, गठबंधन की सरकार है बस, तो फैसले तो इकट्ठे लेंगे ना जी। अगर फैसले इकट्ठे नहीं लेते तो अलग ना हो जाए, यही बात है जी। क्या विजन लेकर अब आप आए हैं कांग्रेस में? आपका विजन क्या है? सिरसा की बात की जाए तो क्या विजन लेकर आप लोगों के बीच में अब जाएंगे? देखिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरी ज़्यादा वो इच्छाएं भी नहीं होती। अब मेरे तो यही है भी लोगों का एक विशेषकर बेरोजगारी दूर हो। जिस तरह हमारे सिरसा जिस जिले में हम रहते हैं, बेरोजगार होने के कारण युवा किस तरफ जा रहा है। हमारे सिरसा में हजारों युवा, आप रोजाना प्रेस नोट देते हो या लिखते हो, देखते हो, 20-20 साल के, 18-18 साल के एक परिवार का एक बच्चा नशे की गर्त में जा रहा है और मर रहा है। ये सारा का सारा इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। और दूसरा है भ्रष्टाचारी। और जहाँ तक मैं सिरसा की बात करूँ, हमारे सिरसा का कोई विधानसभा में इधर उधर में कोई भी ऐसा नहीं है बंदा जो वहाँ पे क्वेश्चन उठा सके। अब जो यहाँ के विधायक हैं, आपको देख लीजिए, कभी दर्शन दिए हो तो बताओ, कभी विधानसभा में कभी चेहरा दिखाई दिया हो तो? नहीं तो हर विधानसभा का, चाहे वो किसी पार्टी का हो, वो उसका सदस्य वो जरूर बोलता है अपने हल्के की समस्याओं के लिए। हमारी यहाँ समस्याएं उठाने के लिए कोई नहीं है। अब चारों तरफ देखिए, 3 साल से डबाली रोड पर उखाड़ के छोड़ा हुआ है, हिसार रोड उखाड़ के छोड़ा हुआ है, मंडी जहाँ पे किसान व्यापारी बैठा है वो उखाड़ के छोड़ा हुआ है, हमारा बरनाला रोड हम जहाँ रहते हैं वो उखाड़ के छोड़ा हुआ है, गलियों में कोई काम नहीं हो रहा। और नगर पालिका में जिस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते जी। हम तो सिर्फ, मैं तो यही कहूँगा भी अगर सरकार बदलती है तो हम यही चाहेंगे जो आने वाली कांग्रेस सरकार है वो लोगों के इस तरह विकास कार्य करे और भ्रष्टाचार को दूर करे। और बेरोजगारी, जैसे कल हुड्डा साहब ने कहा है भी हम पक्की भर्ती करेंगे लाखों की संख्या में, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड रहा हूँ। लाखों की संख्या में पद खाली हैं, सरकारी पद सरकारी खाली हैं। लोग पढ़े लिखे बच्चे घर में बेरोजगार बैठे हैं। अब अपना इसी माहौल को देखते हुए भी यहाँ तो हमें रोजगार नहीं मिल रहा। अब देखिए, इन दिनों में कितने ये जो आईलेट्स के कितने ऑफिस खुल गए जो विदेश भेजने वाले हैं। हमारे सिरसा में तो हर कोई जमीन जायदाद बेच के कहता है भी चलो बच्चे को यहाँ तो रोजगार मिलता नहीं, बेचो किले 2 किले और बेचारे को भेजो। तो ये रोजगार यहाँ ना मिलने के कारण ही लोग विदेश भाग रहे हैं। एक अंतिम सवाल,
पार्टी कांग्रेस में आए हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा आपकी है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज आया हूँ, मेरे से पूर्व तो जो इतने सालों से बैठे, राइट तो उनका बनता है, लेकिन भविष्य में क्या है, अगर मैं काम करता हूँ, पार्टी मुझ में देखती है, अगर कोई संभावना देखती है, कोई आदेश देगी तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपने पार्टी में काम करने के लिए और अपना स्थान बनाने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल अमीर चंद चावला हैं, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं, जननायक जनता पार्टी में लंबे समय तक रहे और अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और इनकी तरफ से तमाम बातें कही गई, क्यों पार्टी को छोड़ा, क्या वजहें रही, तमाम बातें इनकी तरफ से बताई गई हैं और न्यूज 18 से बातचीत में इन्होंने अपना विजन भी बताया है। तो तमाम बातें अमीर चावला की तरफ से यहां पर की गई हैं। सिरसा से मैं नकुल जसूजा, न्यूज 18।